राधे राधे, हरे कृष्णा। जुपिटर केतु कंजंक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। अब अवेकनिंग से हमारा मतलब यह हुआ कि अंदर की भीतरी जो हमारी एक शक्ति है उसको जानना या फिर क्वेश्चन करना कि इस लाइफ में हमारा पर्पस क्या है और हमारी डेस्टिनी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु जुपिटर विजडम का और बुद्धिमत्ता का एक ग्रह है और काफ़ी शुभ और पॉजिटिव परिणाम देता है। अब गुरु जहाँ पर भी बैठता है कुंडली में, जिस भी हाउस में उसकी पोजीशन है, वहाँ पर वो एक्सपांशन करता है किसी भी चीज़ का, और वो पॉजिटिव एक्सपांशन ही करता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राहु भी एक्सपांशन करता है और वो लिमिटलेस एक्सपांशन करता है। पर फिर राहु और जुपिटर में ये अंतर है कि राहु मेलिफिक वे में या नेगेटिव वे में भी एक्सपांशन करता है, और जुपिटर गुरु, क्योंकि उसका नेचर ही अपने आप में पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ पॉजिटिव या एक शुभता का प्रतीक होने के कारण सिर्फ पॉजिटिव वे में ही एक्सपांशन करता है। तो अब यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि इसके साथ में केतु भी यहाँ पर एक ही हाउस में दोनों ग्रह है, और अगर इनकी डिग्री का अंतर 5 या 7 डिग्री से कम है तो ये एक क्लोज और टाइट कंजंक्शन माना जाता है, क्योंकि दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं जो है वो एक तरह से मिक्स हो जाती है अगर डिग्री का अंतर कम हुआ तो। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होगी? जब केतु डिटैचमेंट का कारक है और एक डिटैच्ड वे में हमारे कामों को करने का प्रतीक है, उसकी चाह यही होती है कि किसी भी कार्य को जब हम करें या फिर कोई भी काम के लिए हम आगे बढ़ें तो हम उसमें रिजल्ट्स की या जो परिणाम हमको मिलने वाला है उसकी अपेक्षा ना करते हुए हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। बेसिकली केतु की एनर्जी हमसे यही चाहती है, और यहाँ पर वो जुपिटर के साथ है। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और अपने और इस संसार के विषय में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो अक्सर ये जानना चाहते हैं कि लोग वर्क कैसे करते हैं, या फिर उनकी साइकोलॉजी के तरफ भी उनका बहुत एक इंटरेस्ट होता है। लोगों की साइकोलॉजी जानने की तरफ उनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होने के कारण ऐसे लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं, और डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग रिलीजन्स में जो प्रैक्टिसेस होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उन पे उनका फोकस रहता है और वो ट्राई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस ट्राई करते हैं वो लोग। अभी इसका एग्जांपल योगिक कल्चर भी हुआ। योगिक कल्चर को ट्राई करके बहुत सारे लोगों को एक मेडिटेशन और योगा से शांति प्राप्त होती है, इससे भी वो खुद को डिस्कवर करते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल भक्ति का ट्रेडिशन हुआ। तो भक्ति के ट्रेडिशन से भी लोग अपने आप को मतलब स्पिरिचुअली और मॉरली उनका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, तो इससे भी उनको एक अलग ही उनका व्यू पॉइंट या दृष्टिकोण निर्माण होता है इस संसार के प्रति, और खुद को जानने का मौका भी उनको मिलता है। इसमें दूसरा पॉइंट है इंट्यूशन एंड विजडम। केतु को इंट्यूशन का भी कारक माना गया है। जहाँ पर भी केतु जिस भी हाउस में हमारी कुंडली में होता है, उस हाउस को हम हमारे प्रीवियस बर्थ में ऑलरेडी मास्टर करके ही इस बर्थ में आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सूत्र है केतु से रिलेटेड। और यहाँ जब जुपिटर के साथ में ही केतु है, तो ऐसे लोग इंट्यूशन और विजडम, ये दोनों के मिक्सचर के कारण इनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही प्रोफाउंड होती है, और कुछ आने वाली चीज़ें जो फ्यूचर में घटित होने वाली है इसके विषय में इनको पहले ही जानकारी मिल जाती है, एक ऐसे मैसेज के थ्रू, या फिर एक कोई भी एक संकेत इनको ऐसा प्राप्त होता है कि ऐसा ऐसा शुभ या अशुभ आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा इनको एक भनक लग जाती है। तो ये एक यूनिक क्वालिटी है इन लोगों की, और इसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। धीरे धीरे अपनी लाइफ में जैसे प्रोग्रेस करते हैं, इसको अपने वर्क प्लेस में, अपने फैमिली से रिलेटेड या अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये लोग काफ़ी अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इंट्यूशन अपने आप में एक पावरफुल टूल की तरह इनको हेल्प करता है अपने लाइफ को शेप करने में। और इसके साथ में जब जुपिटर है तो ऐसे लोगों में नेचुरली विजडम भी होता है। वो सही और गलत का चुनाव बहुत जल्दी कर लेते हैं।
और उनको समझ आ जाता है कि हमें कौन सा पाथ चूज़ करना है या फिर हमें कहाँ जाना है एग्जैक्टली। पहले शायद ये लोग कंफ्यूज्ड हो, पर फिर बाद में इवेंचुअली ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। थर्ड पॉइंट है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, ये केतु की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। और क्योंकि हम पिछले लाइफ से इस चीज़ को मास्टर करके आते हैं, जहाँ पर भी केतु है उस हाउस के कारक तत्वों को हम मास्टर करके आते हैं पिछली लाइफ से, तो इस जन्म में हमारा एक लेसन ये होता है कि हमें उन चीज़ों के प्रति डिटैच्ड होना है, या फिर उन चीज़ों में ज़्यादा अटकना नहीं है और उनसे अटैचमेंट ज़्यादा रखना नहीं है। क्योंकि जितना हम उनसे अटैच्ड होंगे, केतु की एनर्जी उतना ही हमको पुल करेगी या फिर दूर भगाएगी उन चीज़ों से, और फिर इससे हमें इमोशनल डिस्ट्रेस और पेन होगा। तो डिटैचमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में गुरु और केतु साथ में हो, वो डिटैचमेंट को भी बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग करियर काउंसलिंग में या फिर किसी शिक्षण क्षेत्र में या स्टूडेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि नेचुरली ये लोग लोगों को गाइड करने में और उनको सलाह देने में, कंसल्ट करने में माहिर होते हैं, क्योंकि इनके पास में अच्छा नॉलेज होता है और ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इनके रैशनल एबिलिटीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। तो ऐसे लोग अपने इसमें करियर में डिटैच्ड पर्सपेक्टिव रख के अगर लोगों की सहायता करते हैं या फिर उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनको एक्सेलेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा धर्मा एंड हायर लर्निंग से रिलेटेड है। धर्मा इन द सेंस ये लोग धार्मिक और स्पिरिचुअल तो होते ही है, पर फिर इनका धर्म जो है वो सेल्फ वैलिडेटेड होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि खुद से जो धर्म के हमारे जो रिचुअल्स है या फिर जो ट्रेडिशंस है या फिर जो मान्यताएं हैं अलग अलग प्रकार की, हर एक धर्म में मान्यताएं होती है, तो उनको खुद से ये लोग जांचने और परखने के बाद ही उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही अगर किसी ने इनको बोल दिया कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा या फिर इसको ट्रेडिशंस को या कस्टम्स को फॉलो ही करना है, तो ऐसा ही रिजिडली ये लोग फॉलो नहीं करते। सबसे पहले ये लोग इस चीज़ के पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई बात होगी जो कि हिडन होगी, उसमें भी इनको इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली इनका धर्म जो है वो सेल्फ वैलिडेटेड होता है। खुद से ये लोग धर्म को और स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर करते हैं और उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। और इसमें ये लोग अक्सर सही होते हैं, क्योंकि इसमें इनका इंट्यूशन भी इनको अच्छी तरह से साथ देता है। अब हम देखते हैं कि शादी में या मैरिज में क्या चैलेंजेस आएंगे अगर ये युति किसी के D1 या D9 चार्ट में, यानी कि लग्न या फिर नवमांश चार्ट में है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे पर्सन के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। अब वैसे तो सभी यहाँ पर हमारे रिलेशंस जो है वो कार्मिक ही होते हैं, पर इसका अर्थ ये हुआ कि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस इन लोगों के कुछ ऐसे होते हैं जिससे इनकी शादी वापस से उन्हीं सिनेरियोज में और उन्हीं सर्कमस्टांसेस में कुछ पर्टिकुलर लेसन्स लर्न करने के लिए होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लोग यहाँ पर, हमारी जो सोल है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेसन लर्न करने के लिए आती है। तो इनके बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, जो भी इनकी वाइफ या फिर जो स्पाउस होगा उनके साथ में इनके कार्मिक रिलेशनशिप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से हो गए। और ये पर्टिकुलरली देखा गया है अगर ये मैरिज से रिलेटेड हाउस में या फिर राशि में हो, जैसे कि लाइब्रा साइन में हो या फिर 7th हाउस में हो। तो और ये D1 और D9 दोनों में एप्लीकेबल है। D9 में अगर ये होगा तो इसका परिणाम जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा या फिर चैलेंजेस जो है वो कम आएंगे, प्रोवाइडेड जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। और अगर D1 में यह किसी के चार्ट में है तो इसके बहुत प्रोफाउंड रिजल्ट्स दिखते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं जब जुपिटर और केतु दोनों के बीच का जो डिग्री का डिफरेंस है वो कम हो। यूजुअली ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल और धार्मिक होने के कारण और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होल्ड करने के कारण ऐसे लोगों को पार्टनर मिलने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा देखा गया है कि डिफ़िकल्टी फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर।
अभी इनके वैचारिक जो विचारधारा है इनकी, इससे मैच होने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे में ये लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे लायक तो कोई है ही नहीं, या फिर बहुत ही कम लोग हैं। तो इससे इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपने सूटेबल पार्टनर को फाइंड करने में, या फिर कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से जल्दी। और इमोशनली एक डिसकनेक्ट होने के कारण, या फिर इस चीज़ में इंटरेस्ट ना होने के कारण, इनके एक्सपेक्टेशंस, इनके पार्टनर के जो इनके प्रति एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं। यही एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है इस कंजंक्शन में जो चैलेंज निर्माण होते हैं उसका। अगर चार्ट में ये युति किसी मेलेफिक से दृष्ट हो, मेलेफिक यानी कि शनि या फिर राहु उनसे दृष्ट हो, और जुपिटर नीच का हो, या फिर कुंडली में वो कंबस्ट या अस्त हो गया है, और उसकी डिग्री का जो बल है उसका बल जो है वो कम है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब इसका सॉल्यूशन यह है कि केतु हमारे चार्ट में जहाँ पर भी होता है वहाँ पर वो एक फेक सन की तरह ऐड करता है। केतु का सबसे मुख्य नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जो है, उनकी स्टोरी ऐसी है कि जो अश्विनी कुमार है वो एक रथ पर सवार होके सूर्य देव जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर उनको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो सफल नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार केतु की जो एनर्जी है वो जहाँ पर भी हमारे चार्ट में है, वहाँ पर हम एक सूर्य के जो क्वालिटीज़ है उनको चेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर केतु की एनर्जी वो डिमांड करती है कि हमें सन को चेस करना है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर भी सूर्य आपकी कुंडली में विराजमान होगा, वहाँ पर अगर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया उस हाउस से रिलेटेड कारक तत्वों की, और अगर आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो फिर केतु की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और उसके मेलेफिक रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। और नेचुरली जब केतु के साथ में जुपिटर हो, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, तो जुपिटर वैसे भी चीज़ों को काफ़ी हद तक पॉजिटिव करता है। तो ऐसे में अगर हम इस अप्रोच से वर्क करेंगे, अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इस अप्रोच से हम जब वर्क करेंगे तो जुपिटर के साथ में जो केतु बैठा है वो चाहे अष्टम भाव में ही क्यों ना हो, वो हमें मेलेफिक रिजल्ट्स कम ही देगा, क्योंकि हम इस पर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। जुपिटर केतु वाले लोगों के पास यह भी एक बेनिफिट होता है कि ये लोगों के इंटेंशंस को जान लेते हैं और उन्हें पहले से ही समझ लेते हैं, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। ये एग्जैक्टली उस पर्सन का जो इंटेंशन है, और इनके प्रति भी जो सामने वाला यदि कुछ बुरा करने का कोई षड्यंत्र प्लान कर रहा है, तो इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होने के कारण इनको यह बात भी पहले से ही समझ आ जाती है, और इससे इनको बेनिफिट होता है। इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ये कर पाते हैं अपनी लाइफ में। और ऐसे लोगों को ऐसा भी एक मान्यता है, ऐसा वरदान होता है कि ऐसे लोगों को अगर किसी ने हर्ट किया तो उनका 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और ऐसे लोग जिसके लिए भी नेचुरली पॉजिटिव कह देते हैं कुछ, तो वो उस पर्सन के साथ में वो हो जाता है। ऐसे लोगों की आशीर्वाद जो है वो जल्दी मिलता है, या फिर जल्दी लोगों तक पहुंचता है। हमेशा पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और इनसे अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आगे हम जुपिटर और केतु के इस कंजंक्शन के ऊपर और चर्चा करेंगे, और नक्षत्रों का जो इस पर एक इन्फ्लुएंस है उनके थ्रू भी हम इस कंजंक्शन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वो एक अलग सीरीज़ का पार्ट होगा। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।